सुव्यवस्थित होकर के बैठना है। मन में यह विचार लाते हुए बैठना है, मेरे को ध्यान करना है, उपासना करनी है। अपने शरीर को ध्यान के अनुरूप बनाना है। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। ऐसे परमेश्वर हिलते डुलते नहीं हैं, आते जाते नहीं हैं, हिलने डुलने के लिए स्थान नहीं है। ना हिलने डुलने वाले परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को हिलना डुलना बंद करना है, खुजलना खांसना गिटकना बंद करना है। संपूर्ण शरीर को स्थिर करना है, निश्चल बनाना है। भावना से अपने मन को बाहर की ओर से हटाना है। सर्वप्रथम अपने शरीर को सुव्यवस्थित करना है। कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद करनी है। जब तक मैं संकेत ना करूं तब तक आंखें खोलना नहीं। अपने शरीर को हिला डुलाकर सुव्यवस्थित करना है, जिससे ध्यान के काल में हिलना डुलना ना पड़े। नितंब में, कमर में, जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ियों, पंजों में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव उत्पन्न ना हो। इस तरह बैठना है जिससे शरीर के समस्त अवयव शिथिल हो। स्थिर सुखमासन, स्थिर पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसे आसन कहते हैं। संपूर्ण शरीर को ध्यान के अनुरूप बनाना, अपने शरीर को सुव्यवस्थित करके मन को व्यवस्थित करना है। अपने मन को ध्यान के अनुरूप बनाना है। भावना से, संकल्प से अपने मन को संसार से हटाना है, सांसारिक पदार्थों से हटाना है, सांसारिक संबंधों से हटाना है। अपने ही शरीर के एक स्थान पर टिकाना है, रोकना है। अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से अपने जड़ मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर एकाग्र करना है। मस्तक में अथवा भ्रिकुटी के मध्य भाग में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में, मस्तक से लेकर नाभि पर्यंत स्थानों में एक स्थान पर जहां अनुकूलता हो, सरलता हो, भावना से, संकल्प से मन को टिकाना है, एकाग्र करना है। जहां पर मन को टिकाया, रोका, अपनी सारी आंतरिक दृष्टि को, आत्मदृष्टि को मन पर केंद्रित करना है। अपनी इच्छा को, प्रयत्न को, ज्ञान को, बल को, सामर्थ्य को, अपनी सारी शक्तियों को मन को रोकने में लगाना है। आत्मा से सतत मन को अनुभव करना है। मैंने मन को रोका,
मेरा मन रुका हुआ है, मेरी इच्छा के बिना मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। मन में यही विचार करना है, मैंने मन को रोका, मेरा मन रुका हुआ है, मेरी इच्छा के बिना मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। आत्मा से सतत मन को अनुभव करना है, मैंने मन को रोका, मन रुका हुआ है। अपनी सारी शक्तियों को लगाकर मन को रोके रखना है, बस रोके ही रखना है। कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परम पिता परमेश्वर को ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु नाम ठसाठस सर्वत्र भरे हुए परमेश्वर को जहां पर मन को टिकाया वहां पर भी अनुभव करना है। अर्थात मैंने मन को परमेश्वर में रोका, मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं मन के साथ प्रभु में हूं। हे प्रभु, आप मुझ में, मेरे मन में हो, मैं आप में हूं, आप मुझ में हो, मेरा मन आप में है प्रभु, आप मेरे मन में हो। अनुभव करना है, मैं प्रभु में हूं, सर्वव्यापक परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है, मेरा मन प्रभु में है, प्रभु मेरे मन में है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए प्रभु को आत्मा समक्ष स्वीकार करना है। मुझ आत्मा के समक्ष प्रभु विद्यमान है। हे प्रभु, आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं। मैं भी आपको देख सुन जानना चाहता हूं प्रभु। मैं आपके अंदर विद्यमान हूं, आप में हूं, आप मुझ में हो, आप तो मुझे देख सुन जान रहे हो, मैं भी आपको देख सुन जानना चाहता हूं। इसीलिए परमेश्वर, मैं अपने मन को आप में रोकना, आप में ही रोकना चाहता हूं प्रभु, आपको देखने, अनुभव करने के लिए। हे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं, व्रत धारण कर रहा हूं प्रभु। अब मैं मन को आपसे हटाकर इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। इस संकल्प को मन में दोहराना है। हे कण कण में विराजमान प्रभु, मैं आप में हूं, आप मुझ में हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं, व्रत धारण कर रहा हूं प्रभु। अब मैं मन को आपसे हटाकर इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को आप ही पूर्ण करने वाले हो। हे अनंत ज्ञान से परिपूर्ण परमपिता परमेश्वर, मुझ आत्मा को ऐसा ज्ञान दो प्रभु। हे सर्वशक्तिमान, मुझ आत्मा को ऐसी शक्ति दो। हे निरंतर पुरुषार्थ प्रयत्न करने वाले प्रभु, मुझ में ऐसा पुरुषार्थ उत्पन्न करो, मैं अपने मन को आप में ही रोक सकूं। मैंने प्रतिज्ञा की प्रभु, अब मैं मन को आपसे नहीं हटाऊंगा। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से आत्मस्थ होकर
प्रभु का ध्यान प्रारंभ करना है। आप केवल मन से करेंगे, मैं वाणी से करूंगा। जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा अनुभव करते हुए मन में करना है। अपनी प्रतिज्ञा को आत्मा समक्ष रखना है, अपनी प्रतिज्ञा को भूलना नहीं। मैं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में है। मैंने प्रतिज्ञा की, अब मैं मन को प्रभु से हटाकर इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को आत्मा समक्ष रखते हुए प्रभु का ध्यान प्रारंभ करना है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आप अनंत प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हो प्रभु, सतत सुरक्षित हो। कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो प्रभु, और सुरक्षा प्रदान करो। आप सर्वरक्षक ओम स्वरूप हो। भूः, आप प्राण प्रदाता हो। आपके कारण प्राणों को धारण कर रहा हूं प्रभु। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। अभी तक मैंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया प्रभु। जब तक मैं अपने प्रयोजन को पूर्ण ना करूं, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। आप प्राण से भी प्रिय हो। मैं आपको सर्व प्रिय स्वीकार करता हूं। आप भू स्वरूप हो। भुवः, आप दुख विनाशक हो। संपूर्ण दुखों से रहित हो। अपने भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करते हो। करुणा करके मुझ भक्त के संपूर्ण दुखों को दूर कर दो प्रभु, दूर कर दो। आप भुवः स्वरूप हो। स्वः, आप आनंद से परिपूर्ण हो। अपने भक्तों को अपने आनंद से परिपूर्ण करते हो। दया करके मुझ भक्त को भी अपने आनंद से आनंदित कर दो प्रभु, आनंदित कर दो। आप स्वः स्वरूप हो। सवितो हो, आप सविता हो। संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता हो। सर्वोत्पादक, जननी जनक, माता पिता, सविता स्वरूप हो। भर्गः, आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो। आप में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है। आप समस्त मलिनताओं से रहित, शुद्ध, निर्मल, पवित्र, भर्गः स्वरूप हो। देवस्य, आप देव हो। दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो। अनंत गुण कर्म स्वभावों से ओतप्रोत हो। आप में अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत कृपा, उत्तम उत्तम दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप हो। तब ऐसे आपके ओम स्वरूप को, तब ऐसे आपके भू स्वरूप को, तब ऐसे आपके भुवः स्वरूप को, तब ऐसे आपके स्वः स्वरूप को, तब ऐसे आपके सविता स्वरूप को, तब ऐसे आपके भर्गः स्वरूप को, तब ऐसे आपके देव स्वरूप को,
वरेण्यम, मैं वरण करता हूं प्रभु, आप वरणीय हो, अपनाने योग्य हो। आपके वर्णीय सर्वरक्षक स्वरूप को, आपके वर्णीय प्राण प्रदाता स्वरूप को, आपके वर्णीय दुख विनाशक स्वरूप को, आपके वर्णीय आनंद स्वरूप को, आपके वर्णीय सविता स्वरूप को, आपके वर्णीय शुद्ध निर्मल पवित्र भर्गः स्वरूप को, आपके वर्णीय दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप को मैं आत्मा में धीमहि धारण कर रहा हूं प्रभु, धारण कर रहा हूं। यह जो आप प्रभु नह हमारी धियः बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात् प्रेरित करो प्रभु, प्रवृत्त करो, इसी मार्ग पर चला दो प्रभु। यही मेरा लक्ष्य है परमेश्वर, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा प्रयोजन है। इस संसार में रहते हुए सांसारिक सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय सुख को प्राप्त कर आपके नित्य शाश्वत आनंद रूपी अमृत का पान कर सकूं प्रभु, आनंद रूपी अमृत का पान कर सकूं। आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं प्रभु, उपस्थित हूं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, मैं आचमन करने जा रहा हूं प्रभु, आपकी उपस्थिति में, आपके समक्ष मैं संकल्प रूपी, प्रतिज्ञा रूपी, व्रत रूपी आचमन को कर रहा हूं प्रभु। हे परमेश्वर, मेरा यही संकल्प है, यही मेरी प्रतिज्ञा है प्रभु, यही मेरा व्रत है। मुझ आत्मा को दुख नहीं चाहिए प्रभु, सांसारिक सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय सुख को पाकर आपके नित्य शाश्वत आनंद को पाना चाहता हूं प्रभु। इस उद्देश्य रूपी, प्रयोजन रूपी, लक्ष्य रूपी संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आचमन कर रहा हूं प्रभु। हे परमेश्वर, पवित्र भावना से मैं आचमन कर रहा हूं प्रभु। मेरे इस उद्देश्य को आप ही पूर्ण करने वाले हो। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आप देवी ही दिव्य गुणों से परिपूर्ण सर्व प्रकाशक हो। संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके मुझ आत्मा को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार देकर मुझ आत्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले हे सर्व प्रकाशक देवी स्वरूप प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो। आप स्वरूप हो, सर्वत्र विद्यमान होकर मुझ आत्मा को देख सुन जानने वाले सर्वव्यापक आप स्वरूप हो। मुझ आत्मा पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। अभीष्टये, मेरे मनोवांछित सांसारिक सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय सुख को पीतये,
पूर्णानंद रूपी निश्रेयस रूपी मुक्ति सुख को देकर न हमको शब कल्याण भवंतु करो प्रभु, हमको कल्याण करो प्रभु। हे परमेश्वर, मुझ आत्मा को कल्याण से युक्त कर दो। अभिष्टि को पाकर, प्रीति को पाकर मुझ आत्मा का कल्याण होगा प्रभु। हे देवी स्वरूप परमेश्वर, हे आपा स्वरूप परमपिता प्रभु, नहा हम पर संयोग इन दोनों प्रकार के सुखों की अभिस्रवंतु निरंतर वर्षा करो प्रभु। सांसारिक सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय सुख की वर्षा करो, आनंद रूपी मुक्ति की अमृत की वर्षा करो प्रभु। मुझ आत्मा में ऐसा ज्ञान उत्पन्न करो प्रभु, ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न करो, ऐसी शक्ति उत्पन्न कर दो प्रभु, मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकूं। हे प्रभु, आप मुझे देख सुन जान रहे, आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपका ही ध्यान कर रहा। हे जगदीश्वर, इतने बड़े लक्ष्य को, उद्देश्य को, प्रयोजन को कैसे पूर्ण कर पाऊंगा प्रभु। हे प्रभु, मेरा इतना महान उत्तम उत्कृष्ट लक्ष्य है प्रभु, इस उत्कृष्ट लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मेरे शरीर के एक एक अंग को, एक एक प्रत्यंग को, एक एक ऊतक को, एक एक कोशिका को दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी बना दो प्रभु। मेरे प्राणों को, मेरी वाणी को, मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरी नाभि को, मेरे हृदय को, मेरे कंठ को, मेरे सिर को, सिर में स्थित मस्तिष्क को, मेरे संपूर्ण अवयवों को, अंगों को दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी बना देना प्रभु। दृढ़ बलवान स्वस्थ होकर ही मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाऊंगा प्रभु। आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हो प्रभु, उपस्थित हो। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयं, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे शुद्ध निर्मल पवित्र परमपिता परमेश्वर, दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी होकर अनर्थ ना करो प्रभु, अनर्थ ना करो। मुझ आत्मा को अनर्थ से बचा दो प्रभु। मैं अपनी वाणी से, अपने शरीर से, मन से किसी भी प्रकार का कोई अनर्थ ना कर सको प्रभु। मुझ आत्मा को, मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरे इंद्रियों को, मेरे संपूर्ण शरीर को दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी के साथ साथ पुनः तो पवित्र निर्मल शुद्ध बना देना प्रभु। शुद्ध निर्मल पवित्र होकर ही आपको पा सकूंगा प्रभु। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हो प्रभु, आपके अंदर विद्यमान हो। मुझ आत्मा को अपने जैसे बना दो प्रभु। आप शुद्ध निर्मल पवित्र हो प्रभु, मुझ आत्मा को शुद्ध निर्मल पवित्र बना देना। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे,
शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों, मैं अपने प्राणों को अपने वश में कर सकूं प्रभु, मैं अपने प्राणों को जीत सकूं, अपने प्राणों पर नियंत्रण कर सकूं प्रभु, प्राणों को जीतकर मृत्यु को जीत सकूं, मृत्युंजय कर सकूं प्रभु, मृत्युंजय बन सकूं। आप मुझे देख सुन जान रहे हो प्रभु, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हो। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसोद्धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षेतृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षेतृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षेतृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताश्शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षेतृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे
ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षेतृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षेतृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणां धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपनी मनस्थिति को अनुभव करना है। मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में, मेरे मन में, ऐसी अनुभूति करनी है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से, हृदय से आत्मस्थ होकर प्रभु को आभार, धन्यवाद प्रकट करना है।
अपनी आत्मा की कृतज्ञता को व्यक्त करनी है। वाणी से बोलिए, हे कृपालो, हे कृपालो, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, हे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर, आपकी करुणा से, आपकी करुणा से, हे दयानिधे, हे दयानिधे, आपकी दया से, आपकी दया से, आपकी शक्ति से, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से, आपके सामर्थ्य से, आपके ज्ञान विज्ञान से, आपके ज्ञान विज्ञान से, आप द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों से, समस्त साधनों से युक्त होकर आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर सका प्रभु मुझ पर और अनुग्रह करो जिससे मैं और अधिक आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके संपूर्ण दुखों से छूटकर आपके नित्य शाश्वत आनंद रूपी अमृत का पान कर सकूं। मैं हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूँ। स्वीकार करो। आत्मा से धन्यवाद कर रहा हूँ। स्वीकार करो। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझ पर अनंत उपकार किया। कर रहे हो। करोगे परमेश्वर। आपके उपकार को उपकार स्वीकार करता हूँ। मैं अत्यंत उपकृत हूँ। कृतज्ञ नहीं हूँ। कृतज्ञ हूँ। मुझ आत्मा की इस कृतज्ञता को स्वीकार करो प्रभु। स्वीकार करो। दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर घर्षण करते हुए आंखों के पास ले जाना है। 2-3 बार हथेलियों से कोमलता से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे उंगलियों के बीच में से आंखें खोलनी। दोनों पाँव को लंबा कर लीजिए। जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में खिंचाव, तनाव, पीड़ा उसको दूर कर लीजिएगा। दोनों हथेलियों को पीछे जमीन पर टिका करके पाँव के बीच में दूरी रख करके पाँव को हिलाते हुए संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिए। हम पिछले 4 दिनों से संध्या के बारे में विचार करते हुए आ रहे हैं। गायत्री के मंत्र के रूप में यदि हम दिल से, आत्मा से प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए चाहे एक बार भी बोले ना, बहुत है। केवल एक बार, 11 बार, 101 बार, 1001 बार, 1,00,000 बार बोलने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग अनुष्ठान करते गायत्री मंत्र से, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करते, कम से कम गायत्री मंत्र, एक मंत्र तो बोलता है व्यक्ति, वो भी वेद मंत्र बोलता है। ईश्वर प्रदत्त मंत्र को जब उच्चारण करता है व्यक्ति, उस उच्चारण को करते हुए कम से कम वो व्यक्ति पाप से बचा हुआ है, पाप नहीं कर रहा होता है उस समय। जब व्यक्ति मंत्र नहीं बोल रहा होता है, कुछ ना कुछ तो करेगा, खाली तो नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करेगा। और कार्यों को करने की अपेक्षा कम से कम समय निकाल करके व्यक्ति गायत्री मंत्र को बोल रहा है,
बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक बार नहीं, 100 बार बोल रहा है। 100 बार नहीं, 1000 बार बोल रहा है। 1000 बार नहीं, 1 लाख बार बोलता है। कितनी बड़ी बात है। भले ही हो ऐसा ही बोलता हो, कोई बात नहीं, कम से कम उसका मन कुछ तो उस मंत्र में लगा हुआ है। ना करने वालों की अपेक्षा संसार में वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। कम से कम वो भगवान को याद करता है, किए हुए उपकार को स्वीकार करता है। पर हम उतना ही लाभ नहीं लेना चाहते। अगर कोई व्यक्ति मेरे को कुछ दे रहा हो, बहुत अच्छी चीज दे रहा हो, और दोनों हाथों से दे रहा हो, तो मैं एक हाथ से क्यों लूं? दोनों हाथों से लो ना, दोनों हाथों से लो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमें लाभ चाहिए, हमको लाभ होगा वैसा भी, लेकिन उतने लाभ से हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, संतुष्ट नहीं हो सकती, निर्भीक नहीं हो सकती, स्वतंत्र नहीं हो सकती, आनंदित नहीं रह सकती। उसे और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए गायत्री मंत्र के एक एक शब्द के मीनिंग को, अर्थ को बिल्कुल आत्मसात करते हुए, पूरा मन लगा करके, भले ही एक मंत्र हम बोलेंगे, 5, 7, 10 मिनट उसमें लगे, 15 मिनट लगे, पूरी तैयारी करके, आधा घंटा भी लगे, पर एक ही मंत्र हमने बोला, तन्मय होकर के बोला, मन लगा करके बोला, तो बहुत लाभ मिलेगा। बजाय वो 100 बार बोलने की अपेक्षा, वो लाख बार बोलने की अपेक्षा। मैं अपेक्षा से बोल रहा हूं, याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो ना करने वालों की अपेक्षा वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, और उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की अपेक्षा अगर आप इस तरह बोलेंगे तो आप श्रेष्ठतर बनेंगे, एक डिग्री और बढ़ेगी। और वैसा का वैसा जैसा हम बोलेंगे, वैसा का वैसा अगर हम अपने जीवन में उतारना स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, हम श्रेष्ठतम बन सकते हैं। हमें श्रेष्ठतम तक पहुंचना है। कोई बात नहीं, आज हम नहीं हैं, एक दिन वहां तक हमें पहुंचना है, ऐसा मान करके अब चलिए। मैंने आपके सामने शन्नो देवी मंत्र का भी अर्थ बताने का प्रयास किया, अंग स्पर्श को लेकर के भी आपके सामने रखा, मार्जन मंत्रों को लेकर के भी सामने रखा। उसके बाद में क्रम आता है प्राणायाम मंत्र। प्राणायाम की चर्चा हम प्रातःकाल कर ही रहे, इसलिए उसकी चर्चा न करके मैं अघमर्षण पर चलता हूं। आगे आने वाला क्रम है अघमर्षण। अघ का अर्थ होता है पाप, और मर्षण का अर्थ होता है मसलना। पाप को मसलने वाले 3 मंत्र हैं अघमर्षण। ये हमारे पापों को मसल सकते हैं, पर कैसे? पाप को मसलने वाले मंत्र है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और जो व्यक्ति इन 3 मंत्रों को रोज बोले और पाप मसल दे, वो नहीं हो सकता। जीवन भर बोलता जाए इन 3 मंत्रों, उसके पाप नहीं मसलेंगे। मसलना समझते हैं क्या हम लोग? कोई कागज होता है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं, उस कागज को ऐसे ऐसे करके डस्टबिन में डालते हैं, होता नहीं होता ऐसा? जो ऐसे ऐसे करते हैं ना कागज को, यह है मसलना। ऐसे ही हम अपने पापों को ऐसे ही मसले, और ये पाप को मसलने वाले मंत्र है। मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा, समय नहीं हमारे साथ। ये पाप को कैसे मसलते हैं ये आपको समझना होगा, क्योंकि इन मंत्रों में, जब इन मंत्रों के एक एक शब्द को, अर्थ को सामने रखेंगे, तो आपको प्रतीति होगी मंत्र के किसी भी शब्द में पाप को मसलने की कोई बात नहीं कही, फिर भी ये पाप को मसलने वाले मंत्र हैं। तो कैसे हैं, इस बात को आपको पकड़ना है, समझना है। ऋतं च सत्यं च अविद्या तपसो अध्यजायते। ऋतं च सत्यं च तपसः अध्यजायते। ऋतं च सत्यं च अभिद्धा तपसा अध्यजायते। ततः रात्रि अजायत, ततः समुद्रः अर्णव। ये मंत्र है, अलग अलग शब्द। अभिद्धा ये ईश्वर के लिए आया है, और तपसा ये भी ईश्वर के लिए आया है। हम कह रहे हैं
हे परमपिता परमेश्वर, आप अभिदात अपने अनंत ज्ञान से, कितना ज्ञान? अनंत ज्ञान, यानी परिपूर्ण ज्ञान है। अपने परिपूर्ण ज्ञान से, अनंत ज्ञान से, यह है अभिधात का अर्थ। फिर उसके बाद है तपसा। तप का अर्थ होता है सामर्थ्य। अपने अनंत सामर्थ्य से, अपने परिपूर्ण सामर्थ्य से, अपने अनंत ज्ञान से, अपने अनंत सामर्थ्य से ऋतम च, चारों वेदों को, सत्यम च, संपूर्ण ब्रह्मांड को, अध्यजायता, उत्पन्न किया। हे परमेश्वर, आपने अपने अनंत ज्ञान से, अपने अनंत सामर्थ्य से चारों वेदों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझ आत्मा के सुख के लिए अध्यजायता, उत्पन्न किया। ततः रात्रि अजायता। ततः आप ही ने रात्रि को अजायता, उत्पन्न किया। ये रात नहीं, प्रलय रूपी रात्रि। यह रात्रि का मतलब है प्रलय। प्रलय का मतलब है संसार का ना होना, संसार का कार्य रूप में जो है उसको कारण रूप में बदल जाना। जो जिस रूप में दिखाई दे रहा है, ये इस रूप में ना दिखाई दे, ये अपने कारण में परिवर्तित हो जाए, उस कारण रूप को प्रलय शब्द से कहते हैं, जिसमें कोई पदार्थ नहीं रहता। और वो भी मुझ आत्मा के सुख के लिए। मुझ का मतलब सभी मनुष्य आत्माओं के सुख के लिए, क्योंकि मैं संध्या कर रहा हूं तो मैं अपने को ध्यान में रख करके तो सब समझूंगा। समझ में आ रहे हैं ना आप लोग? मुझ आत्मा के सुख के लिए ही आप प्रलय करते हो, विनाश करते हो संसार का। ये कैसे हो सकता है? मेरे सुख के लिए विनाश, मेरे सुख के लिए संसार का होना तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे सुख के लिए विनाश, विनाश भी मेरे सुख के लिए, संसार की संरचना भी मेरे सुख के लिए। हाँ, संरचना भी मेरे सुख के लिए और विनाश भी मेरे सुख के लिए। कैसे? जैसे एक किसान समझते हैं ना? किसान जब अपनी खेत में फसल बोता है और जब वो तैयार हो जाता है, उसको काट लेता है, उसके बाद क्या करता है? तुरंत बोता है क्या? क्यों? क्योंकि उसको पता है, किसान इसलिए नहीं बोता है, उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो मुझको सुख दे सके। कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोग? उस खेत के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो मेरे को सुख दे सके, इसलिए उसको पड़ा रखता है कुछ समय तक। उसके बाद में वो सामर्थ्य आ जाता है। वो सामर्थ्य जो मेरे को सुख देने वाला सामर्थ्य उस खेत के अंदर। जैसे किसान खेत को पड़ा रखता है इसलिए ताकि आगे उसके अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए, फिर वो अनाज पैदा हो जिस अनाज से हमें सुख मिल सके। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी यही काम करता है। ये जो संसार बनाया है, इस संसार से हम लगातार सुख लेते जा रहे, सुख लेते ही जा रहे, और कुछ नहीं करते। इस संसार से केवल मात्र सुख लेना है, हमारा यही प्रयोजन है। इस संसार में से सुख को ऐसा निकालना है जैसा कोई आदमी, कंजूस आदमी जिसको आप कहते हैं मक्की चूस, ऐसे ही निचोड़ना। अगर घी के अंदर मक्खी गिर गई हो, उसको यूं उठा के नहीं करता, उसमें से ऐसा करता था कि उसका साथ में जो घी चिपका हुआ है ना, वो भी आ जाए। ठीक इसी प्रकार भगवान जिस संसार को बनाया है, इस संसार में हम ऐसा ही काम कर रहे हैं, इस संसार से सुख ही लेते जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते इस संसार के साथ। और जब सारा सुख हमने ले लिया तो क्या होगा? ये जो सूर्य है, इसका जो प्रकाश हमको चाहिए जितना, उतना जब ना मिले तो क्या करेगा भगवान? जितना हमको पानी चाहिए वो पानी उतना ना मिले तो क्या करेगा भगवान? जितनी हवा हमें चाहिए उतनी हवा हमें ना मिले तो क्या करेगा भगवान? बोलिए, कुछ समझ में आया ना? धरती जो सुख हमको दे रही है, वो सुख देने में असमर्थ हो जाए तो क्या करेगा भगवान? तो पृथ्वी में, पानी में, वायु में, अग्नि में, समस्त भौतिक पदार्थों में जब वो सामर्थ्य ही नहीं रहा
जो मेरे को सुख दे सके। तो भगवान देखता है कि इसमें अब वो सामर्थ्य नहीं है इस मनुष्य को सुख दे सके, इसलिए वो रात्रि, इस संसार को रात्रि के रूप में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है मेरे सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए। ततः उसी आप ही ने प्रभु समुद्र, ये जो पृथ्वी में स्थित समुद्र है, इस समुद्र को, और अर्णवा, अर्णव कहते हैं बादल, बादल रूपी समुद्र को, ततः आप ही ने पृथ्वीस्थ समुद्र को, अर्णवा आकाश में स्थित बादल रूपी समुद्र को, अजायता उत्पन्न किया मुझ आत्मा के सुख के लिए। ये पहले मंत्र का शब्दार्थ हो गया। तो हर शब्द का अर्थ आपके सामने रख दिया। किसी शब्द में आया क्या पाप को मसलने की बात? नहीं आया ना? नहीं आया। फिर भी अगमर्शन क्यों, ये कलम समझेंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोग? ये फिर भी अगमर्शन क्यों है, कैसे हम अपने पापों को दूर कर सकते? क्या मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या आप दिल से ये कह सकते हैं, हे भगवान मैं वैसे तो पापी हूं, मैं अपने पाप को पहचानता हूं कि मैं पापी हूं, पाप किया, कर भी रहा हूं, मूर्खता से, अज्ञानता से, ना समझ के कारण से, शीघ्रता से, किसी भी कारण से पापी तो हूं, और मैं इस पाप को दूर भी करना चाहता हूं। ऐसा चाहते हैं आप लोग? हाँ, चाहते हैं सभी लोग? तो समझे इसको, कैसे हम पाप को दूर करना चाहते हैं, कैसे इसको दूर करें। तो आइए फिर करें। बच्चों की तरह आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, ठीक है? बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे यानी दुनिया में मनुष्य एक ऐसा आदमी है, वो छुट्टी रखना बहुत पसंद करता है। हर जगह अवकाश अवकाश अवकाश, बिना अवकाश के उसका काम नहीं चलता। पर ये अवकाश किसे कहते हैं ये भी समझना चाहिए आप। खैर ये कल समझेंगे हम, इसको यहीं पर विराम देते हैं। हमारा एक क्लास है, क्लास की तैयारी करते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद विसर्जन। सबको सादर प्रणाम, नमस्कार।